देश के 5 अहम राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। जीत के लिए तमाम तरकीबें लगाई जा रही हैं। सभी दल अपने विरोधियों को चित करने में जुटे हैं। इसी सियासी घमासान के बीच न्यूज नेशन की टीम गंगा किनारे बसे उत्तराखंड और यूपी के शहरों की सियासी नब्ज टटोलने निकली है। उत्तराखंड की देवभूमि देवप्रयाग से शुरू हुआ सफर ऋषिकेश, हरिद्वार और बिजनौर होते हुए अब एक ऐतिहासिक शहर अलीगढ़ पहुंच चुका है। अलीगढ़ वो शहर जिसकी पहचान देश दुनिया में मजबूत ताले और तालीम के लिए होती है। एक तरफ जहां दुनिया का सबसे मजबूत ताला यहां बनता है, तो दूसरी तरफ 1875 में स्थापित की गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जिसमें तालीम हासिल करने के लिए दुनिया भर से छात्र आते हैं। ताला, तालीम और तहजीब जब भी इन शब्दों को जोड़ते हैं तो एक अक्ष उभरता है जिसको लोग अलीगढ़ के नाम से जानते हैं। गंगा जमुना के बीच बसे इस खूबसूरत शहर की पहचान गंगा जमनी तहजीब के लिए भी होती है। लेकिन क्या इसके राजनेताओं ने अपने लोगों को आगे ले जाने के लिए जो भी वादे किए, क्या उनको पूरा किया? कि या वादों की पिटारी सिर्फ चुनाव के वक्त खोलकर उन पर लगा दिए हैं ताले? क्या तालीम को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसी मशक्कत की जिससे लोगों को रोजगार मिलने में आसानी हो? अलीगढ़ पहुंचते ही हमारी टीम का सामना शहर के सकरे रास्तों से हुआ, जहां भीड़ भाड़ काफी नजर आई। चुनावी सरगर्मी भी दिखी, जिससे ये साफ हो गया कि अलीगढ़ चुनाव के रंग में रंग चुका है। हिंदुस्तान में चुनाव एक ग्रेट इंडियन तमाशा है जिसको देखने के लिए आपको भीड़ उमड़ती दिखाई देगी। ये एक शहर है, अलीगढ़ शहर है। विकास की तस्वीर पर बात करनी थी, विकास के उन मुद्दों पर बात करनी थी, लेकिन ये सब कुछ एक तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाता। आपने देखा होगा कि यहाँ अलीगढ़ में ऊँटों पर जुलूस निकल रहा है। शहर में एंट्री के साथ ही सुविधाओं का अकाल दिखा। चारों ओर गंदगी ही गंदगी नजर आई। लोग भी गंदगी और सुविधाओं का रोना रोते दिखे। राजनीति जिस तरह तमाशा करती है या तमाशे में बदलती है, उसका एक हिस्सा जीवनगढ़ की सड़कों पर दिखता है, जहां आपको कूड़ा या तमाम तरफ फैले हुए सब चीज़ें दिखती हैं। यहाँ हम लोग एक चाय की दुकान में हैं जो जीवनगढ़ के लोगों का है। चूँकि चाय की दुकान अक्सर कहा जाता है चर्चाओं का केंद्र होती है, यही पूछते हैं कि इस चाय की दुकान में बैठे हुए लोगों के हिसाब से उनके मुद्दे क्या हैं और राजनेता उन मुद्दों को किस तरफ ले जाते हैं। आप अलीगढ़ में हैं, अलीगढ़ जिसका नाम पूरी दुनिया में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ताले हैं, एक से एक चीज़ है। लेकिन आपको लगता है जहां आप रहते हैं वहां ऐसा महसूस होता है कि ये दुनिया का बढ़िया शहर है, ऐसा लगता है? नहीं। क्या है पूरी तरफ, चारों तरफ? यहाँ सिर्फ नशे के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं, कोई कारोबार नहीं है, सही से कोई कारोबार नहीं करता है। यहाँ बहुत लड़ाई वगैरह होती है। सब घोषणाएं सब उस पर ही चली जाती हैं, कोई किसी का काम नहीं होता। यहाँ इंटर कॉलेज बनना चाहिए, हाई स्कूल जो है या पार्क बनना चाहिए। जमीरुल्लाह 10 साल जिताया, उसने कोई काम नहीं किया। 10 साल पहले जब आपने उनको वोट दिया और उनके लिए आप सड़कों पे उतरे, तब वादा क्या था? वादा ये कहा था उन्होंने कि जितने भी बच्चे जो बेरोजगार हैं उनके लिए सरकारी स्कूल बनाएंगे। जफरुल्लाह साहब को आपने जिताया, वोट के बाद वो कब कब आए, कितनी बार आप लोगों से? हमारे साथ तो भैया कहीं मुलाकात ना हुई जीतने के बाद, बस मीटिंग पे जब होती है ना तभी मुलाकात होती है, जब भी याद कर लेते हैं। आपकी कभी अपने सांसद विधायक से या सांसद से बात हुई? कभी नहीं हुई। आपको लगता है कि नेताओं के वादों की आम आदमी के लिए कोई कीमत होती है? आम आदमी कोई नहीं। वोट मांगने के टाइम पे हाथ जोड़ते हैं और बाद में कामयाब होने के बाद में जूता दिखाते हैं। अलीगढ़ की बात ताले के बिना अधूरी है, क्योंकि ये ताले ही तो हैं यहाँ की पहचान। लिहाजा हमने छोटे ताला कारोबारियों से लेकर शहर के बड़े व्यापारियों की नब्ज टटोली। सबसे पहले सामना छोटी इकाई चलाने वालों से हुआ। अलीगढ़ का नाम जहन में आते ही एक विश्वास उभर के आता है, क्योंकि यदि घर पर अलीगढ़ का ताला लगा हो तो फिर किसी भी चोर की हिम्मत नहीं है। लेकिन इस ताले को बनाने वालों के सपनों पे क्या किसी का ताला लगा हुआ है? ये हम लोग अलीगढ़ की एक छोटी सी यूनिट में हैं जो अपने से ताले तैयार करती हैं, फिर उसको आगे बेचती हैं। आप कितने साल से ताले बना रहे हैं? साहब हमने तो अपने होश में ताले बनाना सीखा है। ताले बनाना सीखा है? जी हाँ, समझ गए नहीं, मगर रोजगार बहुत ख़राब हो गया है। ये मेहनत, जितनी मेहनत होती है इतने पैसे नहीं मिलते हैं। 200 रुपये सुबह शाम तक 200 रुपये का काम होता है साहब।
अच्छा, ये सामान महंगा होने की वजह से हुआ या महंगा है। दूसरी बात ये है सामान महंगा है। और ये मोदी जी ने खाना खराब कर दिया पब्लिक का। नोटबंदी का फर्क पड़ा? इससे फर्क बहुत पड़ गया, काम धंधे बंद पड़ हुए सब। बैंक में भी मिल रहे हैं तो अब वो 24,000 रुपये हफ्ता मिल रहे हैं। अब 24,000 रुपये में बेचारे के ठेकेदार हमें क्या देगा। अलीगढ़ में बहुत सारे नेता हैं, सब आते हैं, जीतते हैं, आप वोट भी देते हैं। इस वक्त जब आते हैं उनको, आपको लगता है कि उनमें से कोई एक भी ताला उद्योग की बात करता है? ना, ताले की लाइन में कोई बात नहीं होती। कोई भी नेता वगैरह आते हैं, कुछ नहीं होता। धोख तो बिल्कुल इस वक्त अलीगढ़ का बिल्कुल चौपट। नोटबंदी ने बिल्कुल पूरे अलीगढ़ का क्या, पूरे मतलब उत्तर प्रदेश का मान पूरे हिंदुस्तान का खाना खराब हो गया नोटबंदी से। छोटे व्यापारियों से रूबरू होने के बाद शहर के बड़े कारोबारियों से भी आमना सामना हुआ, जहां व्यापारी सुविधाओं की कमी से बेहाल दिखे। जब आप अलीगढ़ की बात करते हैं तो आपको पता चलता है यहाँ आने के बाद गंगा के किनारे आने वाले शहरों में ये एक ऐसा शहर है जिसका 1, 2, 10 या 100 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट विदेशों में होता है। यहां हम एक्सपोर्टर्स के साथ हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो लीडरशिप है जो अलीगढ़ से शुरू होती है, अलीगढ़ को रिप्रेजेंट करती है। अलीगढ़ अपनी ताकत से दुनिया में अपनी मेहनत से रिप्रेजेंट होता है, अपने उद्योगपतियों से। तो हम उन्हीं एक्सपोर्टर्स के साथ हैं यहाँ, जो अलग अलग अलीगढ़ के अलग अलग शाखाओं को दिखाते हैं, अलग अलग एक्सपोर्ट करते हैं। राजनीतिज्ञ लोगों ने कभी भी आकर के, लीडरों ने हमसे कभी भी कोई बात नहीं करी कि हमको क्या सुविधाएं चाहिए, क्या नहीं चाहिए। यहाँ का जो एक्सपोर्ट है इस हालत में है, उसको और डेवलप करने के लिए किस किस तरह की क्या क्या बातें होनी चाहिए, इस पर कभी भी कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। शुरू में ज़रूर वो लोग आते हैं, फिर उसके बाद पूरे 5 साल तक कोई भी हम लोगों के पास नहीं आता। ना कोई प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं, ना कोई सजेशंस के लिए आते हैं। अलीगढ़ की राजनीति तो मैं कहूँगा कि सिर्फ अपने लिए है, अदरवाइज़ एक्सपोर्टर या किसी व्यापारी वर्ग के लिए कोई नहीं सोच रहा। अगर थोड़ा सा भी इसमें सोचें तो जो है अलीगढ़ का एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। और ये आज जो 8 से 10 हज़ार करोड़ का है, मैं समझता हूँ कि अगले 2 साल में ये 20 से 25 हज़ार करोड़ का हो जाएगा। सत्य तराजू लिए खड़ा है आंख बंद करके। शहर के बीचों बीच हमें अलीगढ़ के मशहूर हास्य कवि प्रेम कुमार पटाखा मिले, जिन्होंने अपने अंदाज में सियासी सरगर्मी को बयां किया, तो वहां मौजूद लोग तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं सके। पटाखा बोले अलीगढ़ का पटाखा, जी हाँ, प्रेम किशोर पटाखा, जो अलीगढ़ के हास्य कवि, जिनको पूरा देश जानता है, वो चुनाव को कैसे देखते हैं इसी चौराहे पे। क्या पटाखा जी, चुनाव शुरू हो गया है? हाँ, बिल्कुल चुनाव शुरू है और पटाखे भी स्टार्ट हो गए हैं। अब चुनाव की नाव चली है, डगमग डोले नैया। हे वोटर भगवान तुम्हारे हाथों तुम्ही की भैया। जीत गया तो 5 साल तक नाचूंगा महफिल में, हार गया तो सच कहता हूँ डूब मरूं दलदल में। दल से दल में, दल से दल में लुढ़क रहे हैं हम। पटाखा बोले बम चिक बम, पटाखा, तालियां बजाइए आप। पटाखा बोले बम चिक बम, पटाखा बोले बम चिक बम। ये पटाखा जी, ये तमाम राजनेता अभी आएंगे, अभी वोट के लिए तो इन तमाम लोगों के हाथ जोड़ेंगे। ये लोग कहते हैं, आप लोगों के हाथ जोड़ते हैं क्या अभी? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जोड़ते हैं जी। अभी आएंगे, वादा भी बता देंगे? हाँ, वादा भी बताएंगे बिल्कुल। तो उनको क्या फिर मानते हैं पटाखा जी, जब आपने वादा भी, इन्होंने हाथ भी जोड़ लिए, इनको वादा भी, उसके बाद वो क्या करते हैं? नेता तो एक छुरी है, तरबूज है ये जनता। जब भी छुरी गिरेगी नेता का काम बनता। यहाँ हारती है जनता, नेता कभी ना हारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद हमने अलीगढ़ में शिक्षा की हालत जानने का फैसला किया, क्योंकि इसी से शहर, सूबा और देश का भविष्य जुड़ा है। हम जामिया उर्दू में हैं, उसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बदलाव के इस दौर में जो लीडरशिप आ रही है, जो कोशिश करती है इमोशनल मुद्दे या फिर किसी तरह का 2 फिरकों में किसी तरह का भेदभाव पैदा कर आगे बढ़े, क्या वो हल कर पा रही है मुद्दे? इलेक्शन में वादे भी बहुत किए जाते हैं और उसका कोई भी जो है वो रिजल्ट सामने नहीं आता निकल के। तो सबसे बड़ी ख़राबी यही है कि जो लोग जो सोचते हैं, उनकी सोचो फिक्र में, उनके अमल में, दोनों में बहुत ज़्यादा तजाद है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अलीगढ़ की बदकिस्मती ये है कि यहाँ जो नेता आते हैं, यहाँ जो लीडरशिप है,
वो बिल्कुल जाहिल लोगों के हाथ में दे दी जाती है। जैसे गरीब बच्चा, चाहे वो मुस्लिम बच्चा हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास का बच्चा आता हो, या और जो अनएजुकेटेड लोगों का बच्चा आता हो, जिसको बुनियादी तालीम क्वालिटी और कम्पिटिटिव चाहिए होती है, वो उस पर उनका कतई ध्यान नहीं होता है, जबकि उस पर ध्यान देना चाहिए। हमें उन लोगों को वोट देना चाहिए जो कि हमारे नेशन को अच्छे तरीके से लीड कर सकें, बिकॉज लीडरशिप का मतलब होता है ना हाउ टू लीड एंड हाउ टू प्रोग्रेस द कंट्री। ठीक है, हम अपनी कंट्री को किस तरीके से प्रोग्रेस करेंगे, कैसे हमारा नेशन होना चाहिए, अपने स्कूल के बच्चों को हमें एजुकेट करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें वोट देना चाहिए जो कि एक अच्छा शहरी हो, एक गुड सिटीजन हो, जो कि हमारे नेशंस का डेवलपमेंट कर सके। बाद में हमने सरकारी डिग्री कॉलेज का हाल भी जाना, क्योंकि कई समस्याओं से घिरे इस कॉलेज में आसपास के हजारों बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ सुविधाओं की कमी से टीचर्स चिंतित दिखे तो बच्चे भी कई मुश्किलों की बात करते नजर आए। ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो ये चाहता है कि उसका बच्चा सफल ना हो, लेकिन फिर ये बच्चे महानगरों के साथ किस तरह कम्पीट करते हैं उस पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ हैं वीरांगना अवंतीबाई राजकीय महाविद्यालय में। ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो स्टाफ है यहाँ और ये जो बच्चे हैं 1700 बच्चे, उसका रेशो आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉपर है, उन बच्चों को पढ़ा पाते हैं आप उस तरह? नहीं, प्रॉपर नहीं है, क्योंकि 80 और 1 का रेशो होना चाहिए, जबकि हमारे टीचर्स के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है और डिपार्टमेंट में एक विभागाध्यक्ष है, जबकि उसके अंडर भी एक टीचर और एक असिस्टेंट भी होना चाहिए। कॉलेज इतना दूर है शहर से कि यहाँ बच्चों के कन्वेंस की प्रॉब्लम है। बाकी देश के बच्चों के साथ मुकाबला करें, उसके लिए कुछ ज़रूरी है। उसके लिए तो सरकार को और भी थोड़े इनको सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे ये भी और शहरी बच्चियों के साथ मुकाबला करें, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो बच्चियाँ हैं वो आसपास के गाँव की आती हैं ज़्यादातर। तो इनके लिए सरकार को और भी चाहिए कि इनको किताबों से या कंप्यूटर, इंटरनेट, इनकी सुविधाएं जिससे मिले, इनको ज़्यादा जानकारी हो सके। पार्टी क्या क्या वादे करती है, ये कभी पढ़ते हो? करते हैं पर झूठ करते हैं। कि कोई राजनेता स्टूडेंट्स के लिए क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं कहते सर, वो कुछ नहीं कहते। नहीं सर, जो चीज़ें होनी चाहिए, जो चीज़ें स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिली हैं। सरकार को जो देना चाहिए वो नहीं है यहाँ। अच्छा, आपको लगता है कभी जो इलाके का एमएलए जो चुना जाता है वो कभी आया, आप लोगों ने देखा कभी? आप लोगों हमने तो नहीं देखा। अच्छा, सिक्योरिटी का क्या लगता है? क्या आपको डर लगता है स्कूल से, सुरक्षा का है? घर से जब तक स्कूल आते हो बच्चे या कोई परेशान करने वाले लोग मिलते हैं? बसों में मिलते हैं जो मतलब लड़कियों को परेशान करते हैं। शहर के हालात और शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद हमने खेतों का रुख किया, जहां किसान अपना दर्द बयां करते दिखे। गाजर बोने वालों का खेत है, ये गाजर बोते हैं, गाजर उगाते हैं, और गाजर आप हर सब्जी में या इस मौसम में हर जगह गाजर की ज़रूरत होती है, लेकिन जो उगा रहे हैं वो उस गाजर से कितना खा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। कितना एरिया में तुमने ये बोया गाजर? ये सब 1 हेक्टेयर में हो रखा है। तुमको कितना पैसा निकाल सकते हो? कम से कम 5000 रुपये, बस इतना। अभी इसके रेट डाउन है ना। कुछ दिन पहले कुछ ठीक था, जिस टाइम हमने ये ली थी उस टाइम ठीक था रेट, अब डाउन हो चुका है बहुत। ये मिनिमम हमें 300-250 रुपये का कट्टा यहाँ पड़ रहा है खेत में, उसके बाद फिर ये लेबर, ठीक है, फिर किराया भाड़ा, और 300 रुपये का ही उधर जा रहा है। इसलिए मतलब हमें लॉस ही लॉस है, इससे फ़ायदा कुछ नहीं। किसानों को अगर आप देखें अलग अलग हिस्से में उनकी ज़बान अलग हो सकती है, वो फसल अलग हो सकती है, वो इलाका अलग हो सकता है, खेत अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जो सबको मिलती है कि उसको उसकी फसल की कीमत नहीं मिलती। शहर में सड़कों पर भीड़भाड़ और गंदगी दिखी तो शहर के बाहर सड़कें बदहाल नजर आई। रामघाट से अलीगढ़ तक का ये रास्ता है। साथ में चलते हुए तांगे आपको ये बता रहे होंगे कि आप भले ही 21वीं सदी में पहुंच गए हों, लेकिन कुछ गांव या ज़्यादातर आबादी अभी भी इसी तरह के तांगों से सफ़र करती है। यानी तांगे और सार्वजनिक व्यवस्था एक दूसरे के साथ सरकारों का कितना तेज़ रिश्ता हो सकता है, वो ये दिखता है कि जिस आबादी से वोट हासिल किया जाता है उस आबादी को किस तरह की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उनको मिलती है। वो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से वहाँ तक आपको शायद ही कोई सरकारी बस कभी आती जाती मिले। इलाके में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी दिखा, जहां मरीजों का इलाज चल रहा था। अलीगढ़ जो गंगा के किनारे के सबसे अहम शहरों में से एक है, अगर उसमें किसी राजनीतिक हस्ती को तमाम लोग याद करते हैं या जानते हैं तो वो है कल्याण सिंह। लेकिन अलीगढ़ में कल्याण सिंह अतरौली के हैं, यही वो विधानसभा क्षेत्र है जिसने कल्याण सिंह को हमेशा प्यार दिया, ताकत दी, और इस पूरी राजनीति में उनका जो चेहरा आज है उसको बनाने में मदद की। कल्याण सिंह ने भी अपने इलाकों में कुछ दिया, तो ये अतरौली का वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां आज भी डॉक्टर मिलते हैं, लोग आते हैं। हज़ारों की आबादी को इस स्वास्थ्य केंद्र से काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं।
समाजवादी पार्टी ने यहां से 2 बार विधायक रहे अपनी ही पार्टी के नेता का टिकट काटकर इशाक अज्जू को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपका एजेंडा क्या है? आप क्या वादा इन लोगों से कर रहे हैं जो आपके साथ खड़े हैं, जो आपके साथ पसीना बहाएंगे? आप उनको क्या सपना दे रहे हैं? क्या वादा आप? देखिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लोगों का मकसद है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है वो प्रधानमंत्री बनाना है। और हर समाजवादी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, हम समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं, हम लोगों का ख्वाब है कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उत्तर प्रदेश को जो है वो उत्तम प्रदेश बनाया है, इसी तरह एक दिन हिंदुस्तान की सियासत के अंदर भी वो जो है प्रधानमंत्री के पद पर बैठ के हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। एसपी उम्मीदवार अखिलेश यादव के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो बीजेपी विकास का नारा देकर चुनावी नैया पार लगाने में जुटी है। देश में पहले से परचम फहरा चुके हैं हम लोग और पूरा प्रदेश देश के साथ चलना चाहता है और देश एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश भी चाहता है कि नई दिशा की ओर प्रदेश बढ़े और विकास की ओर अग्रसर हो। बहरहाल अलीगढ़ में कानून व्यवस्था, शिक्षा, साफ सफाई बड़ा चुनावी मुद्दा है। 21वीं सदी की तरफ चलती हुई ये सदी जहां अपने रहनुमाओं से उम्मीद करती है कि वो उनको अपनी सोच के सहारे आगे की ओर ले जाएं, वहीं यहाँ नेताओं को देखकर लगता है कि वो शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ही उनको उलझाए रखना चाहते हैं। वोट उनको इमोशनल मेलोड्रामा से चाहिए, तमाशे से चाहिए, लेकिन काम उनको हमेशा लगता है कि राजनीतिक धंधेबाजी से ही वो आगे बढ़ सकते हैं। यही कहा जा सकता है अलीगढ़ के इस दंगल गंगा किनारे वाले में कि शायद गंगा मैया इन राजनेताओं को सद्बुद्धि दे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यारंजन राउतरे के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, अलीगढ़।